Hello students, welcome back to the channel. This is the fourth video in the series of DA one shot video series. Okay, you can say it as revision series. इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस को देख लिया है. ये है अपना चौथा क्वेश्चन. इसमें हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्राइब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड नैपसैक प्रॉब्लम ऑल्सो मेंशन देयर रिस्पेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लास पता होना चाहिए, मतलब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड नैपसैक प्रॉब्लम किस क्लास में आता है. तो ये दोनों ही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एनपी हार्ड में आता है. बेसिकली ट्रैवलिंग सेल्समैन का 2 वर्जन होता है. ठीक है, उसमें एक वर्जन आता है एनपी हार्ड में और दूसरा वर्जन आता है एनपी कंप्लीट में. नैपसैक जो है वो कहीं ना कहीं एनपी हार्ड में ही आता है. ठीक है, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एनपी हार्ड प्रॉब्लम है, तो इनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज अ क्लासिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन विच अ सेल्समैन इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ गिवन सेट ऑफ सिटीज एग्जैक्टली वंस. मतलब लेट से मान लीजिए कि अपने पास 4 सिटीज़ है. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, अब सारे सिटी के बीच में जो भी रास्ता है ना, उसका उसका भी एक ग्राफ से कहीं ना कहीं कनेक्शन दिया हुआ है. ठीक है, इस तरीके से लेट से मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, तो हमें इस तरीके से इन सिटीज़ को विजिट करना है. जैसे मान लीजिए आप 1 से स्टार्ट किए ना, तो 1 से होते हुए आपको सारा सिटी विजिट करते करते आपको वापस से 1 पे पहुंचना है और इस तरीके से विजिट करना है कि या तो सबसे कम डिस्टेंस लगे, या तो सबसे कम कॉस्ट लगे, या फिर सबसे कम टाइम लगे. इन तीनों में से किसी एक पैरामीटर पे हम वर्क करेंगे. ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज जनरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ का मतलब होता है ये जो एज है, मतलब सिटी 1 सिटी 2 सिटी 3 सिटी 4, ऐसे ऐसे करके इस बीच में लेट से मान लीजिए अपने पास कॉस्ट दिया है. जैसे 1 से 2 के 2 को जाने का कॉस्ट 10 रुपये है, 2 से 4 को जाने का कॉस्ट 15 रुपये है. तो ये कहीं ना कहीं वेट हो गया है ना, एज का वेट हो गया. तो दिस प्रॉब्लम इज जनरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेटेड ग्राफ वेयर सिटीज आर वर्टिसेज. तो 1 2 3 4 ये सब वर्टिसेज है, वो सिटीज है. एंड डिस्टेंसेज आर एज वेट्स. ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है वो अपना एज से हम लोग डिनोट कर रहे हैं. तो आई होप ये चीज़ आप समझे होंगे. टीएसपी बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एनपी हार्ड प्रॉब्लम. मतलब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जनरली एनपी हार्ड प्रॉब्लम से बिलोंग करता है एंड बिकम्स कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एज द नंबर ऑफ सिटीज इंक्रीज. देखिए 3 4 सिटी है तो ठीक है, मतलब आप हद तक कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए 20 हो गया सिटी या उससे ज़्यादा हो गया, 25 सिटी होगा, तो फिर कहीं ना कहीं इसका जो कंप्यूटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. ठीक है, तो बात करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली एल्गोरिथम्स टू सॉल्व ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. तो सबसे पहला देखिए ब्रूट फोर्स अप्रोच. ठीक है, ब्रूट फोर्स मतलब कि हर एक वे से, मतलब समझ रहे हो ना, आप एक एक सिटी को विजिट करके देखोगे, तो उस अप्रोच से आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल होगा, जो कि सबसे बुरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है. आपने पहला वीडियो में देखा होगा, सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होता है, मतलब सबसे घटिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन फैक्टोरियल ही है. ठीक है, but it guarantees an optimal solution but it is impractical for n greater than 20. अगर 20 से ज़्यादा सिटीज़ हो गया तो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, बट उससे कम सिटी हुआ तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देने का चांसेस रखता है. ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो कुछ ऐसा होता है और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये उतना भी फिजिबल एल्गोरिथम तो है नहीं ब्रूट फोर्स. नेक्स्ट बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की. ठीक है, अब देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम क्या है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप तभी लगा सकते हैं जब सब क्लासेज में जो आप डिवाइड करेंगे वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा. ठीक है, अगर ओवरलैप नहीं किया तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप नहीं लगा सकते ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अगर लेट से मान लीजिए 1 मिनट के लिए लग गया डायनेमिक प्रोग्रामिंग और सॉल्व भी हो गया, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर इंटू 2 का पावर n. अब देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर क्या है, ये तो है पॉलिनोमियल टाइम, और 2 का पावर के एन क्या है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल टाइम. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रूट फोर्स से बेटर मेथड है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लेकिन बात है कि ये वर्क कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, इट विल डिपेंड. लास्ट मेथड है नियरेस्ट नेबर. ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर, तो ये बेस्ट अप्रोच हो जाएगा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के टर्म्स में देखें तो. अगर सॉल्व हो गया नियरेस्ट नेबर से तो ये ग्रीडी अप्रोच है. ग्रीडी अप्रोच में क्या करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए हमें सिटी 1 से सिटी 2 के बीच में जाना है. ठीक है, सिटी 3 सिटी 4, मतलब इन सब के बीच में जाना है. तो जैसे मान लीजिए 1 से 2 के बीच में जाना है, 3 4 ऐसे ऐसे जाना है जो भी है.
1 पे फिर से पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, सबसे जो कम डिस्टेंस पे अपने को मिला है उस पे सबसे पहले जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 15 है डिस्टेंस, यहाँ 10 है, तो हम ट्राई करेंगे 1 से 3 पे पहले जाने का। तो ये हो गया नियरेस्ट नेबर अप्रोच, ठीक है। अगर इस अप्रोच से अगर गलती से भी सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बेहतर होगा और सबसे कम होगा, जो कि होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 मेथड था जिससे हम लोग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स सबसे वाहियात, डायनेमिक प्रोग्रामिंग मीडियोकर, एंड नियरेस्ट नेबर बेस्ट अगर अप्लाई हो जाए तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नैपसैक प्रॉब्लम की। नैपसैक प्रॉब्लम में क्या है? द knapsack problem is an optimization problem in which knapsack of fixed capacity is given along with set of items। देखिए knapsack होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास बैग्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2-3 बैग है, और इस तीनों ही बैग का वेट दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इसका वेट है 20, इसका वेट है मान लीजिए 24, इसका वेट है 15, ठीक है। अब देखिए इस मान लीजिए कि इसमें कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 10 रुपये का। अगर 24 वाले वेट में कुछ कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 50 रुपये का, ठीक है। और 15 वाले में कुछ कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 15 रुपीज़ का, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे सबसे पहले वेट दिया हुआ था, मतलब 20 kg, 24 kg एंड 15 kg, और प्रॉफिट दिया हुआ 10, 50 एंड 15, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि अ, आपको ना 25 kg का वेट फील करना है, और ऐसे फील करना है कि आप हाईएस्ट कहीं ना कहीं प्रॉफिट गेन करें। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 24 वाले को सिलेक्ट करोगे ताकि 50 हो जाए, और उसके बाद तुम क्या करना चाहोगे, उसके बाद तुम ट्राई करना चाहोगे कि इन दोनों में से जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो देखो 20 पार्ट के लिए 10 प्रॉफिट हो रहा है, 15 पार्ट के लिए 15 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाले में से एक पार्ट तुम ले लोगे, है ना। 24 पार्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो एक पार्ट ले लोगे, मतलब 1/15 इंटू 15, मतलब समझ रहे हो ना, उस टाइप से हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इन सब का रेशियो ले सकते हो, मतलब 20/10, 10/20, 50/20, 50/15 और अगर ये करोगे तो यहाँ से 0.5 आएगा, यहाँ से 50/24 करोगे तो 24 दूना 48, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। एंड 15/15 करोगे तो 1 के आसपास आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो रेशियोज थे वो यहाँ पे क्या था 0.5, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग एंड यहाँ पे 1। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें का ज़्यादा पोर्शन लेंगे तो अपने को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद इसमें का कुछ पोर्शन लेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हम लोग हमेशा वेट, मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो लेने का कोशिश करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि नैपसैक प्रॉब्लम आप समझोगे। इसमें लिखा है द ऑब्जेक्टिव इज टू सेलेक्ट आइटम सच दैट टोटल वैल्यू इज मैक्सिमाइज्ड विदाउट एक्सीडिंग द नैपसैक कैपेसिटी, ठीक है। तो वही जो वेट है उसको, मतलब जितना भी वेट दिया हुआ है उसको एक्सीड नहीं करना है और अपना प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना है। तो इस तरीके से नैपसैक प्रॉब्लम होता है। तो नैपसैक प्रॉब्लम में भी दो अलग अलग टाइप होता है, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम और फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। 0-1 में क्या होता है, एन आइटम कैन आइदर बी इंक्लूडेड कम्प्लीटली और एक्सक्लूडेड, मतलब कोई आइटम को हमने या तो पूरा लेना है नहीं तो छोड़ देना है। जैसे मान लो 25 के लिए फिल करना था तो 24 फिल करते, या फिर 20 या फिर 15, इन तीनों में से कोई एक ही कर सकते हैं, क्योंकि दो करोगे तो फिर वो कंबाइनली वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 24 वाले को करेंगे क्योंकि इससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 20 वाले को करते तो प्रॉफिट 10 होता, तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हुआ। नाउ फ्रैक्शनल नैपसैक आपने समझ ही लिया ऊपर में, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो देखिए ये भी सॉल्वेबल तो है, लेकिन ये हार्ड है कहीं ना कहीं, इसको निकालना रियल लाइफ में, इसका प्रॉब्लम निकालना टफ हो जाता है, इतना भी ईजी नहीं है। तो ये भी एनपी हार्ड के कैटेगरी में ही आता है। सबसे पहले देखिए 0-1 नैपसैक को हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ n.w, जहाँ पे n है आपका नंबर ऑफ आइटम्स, w है टोटल कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक, ठीक है। सिमिलरली 0-1 नैपसैक का दूसरा मेथड अगर हम लोग ब्रूट फोर्स मेथड लगा दे तो बिग ऑफ 2 to the power n एक्सपोनेंशियल टाइम हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्यूडो पॉलिनोमियल टाइम वाला ही बेटर था, बिग ऑफ n.w वाला, है ना। मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच ब्रूट फोर्स से तो ऑब्वियसली बेटर है ना। अच्छा, आप लोग एक काम करना, ब्रूट फोर्स वर्सेस डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे डिफरेंस भी देख के चले जाना, क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल नैपसैक में देखा ही, मतलब कैसे हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट को। इसमें लेट से ग्रेडी एल्गोरिथम लगाओगे, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैठता है बिग ऑफ
एन लॉग एन, जो कि पॉलिनोमियल टाइम है कहीं ना कहीं। तो ये बेस्ट मेथड हो जाता है कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज करने का। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से नैपसैक प्रॉब्लम एंड ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और दोनों के ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से आपने देखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।